श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वामोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् रमणससिद्धे जानतं कवदिदेह संसारे दस दस दावजिणे दस दारुपेणं वोचे रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमः आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, हम खोज कर रहे थे अपने भीतर के अपराधों की, अपने स्वयं के भूलों की खोज कर रहे थे। आज तक हमने दूसरों के अपराध, दूसरों की गलती, दूसरों के भूलों को तो देख लिया, पर स्वयं की गलती और स्वयं का अपराध नहीं खोज। कुछ दिनों से हमारा यही प्रयास पुरुषार्थ चल रहा था। जो ये मेरे साथ घटित हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसके पीछे जो मेरे स्वयं के अपराध थे, गलतियां थी, उसकी खोज करनी। जब तक इन गलतियों को, अपराधों को हम खोजेंगे नहीं, तब तक उनको सुधारने का भी मौका हमें मिलने वाला नहीं। इसलिए पहले उन गलतियों को समझने का, उनके खोजने का पुरुषार्थ करना होगा, फिर उसके बाद उसे सुधारना का भी हम पुरुषार्थ कर सकते। इसलिए यात्रा प्रारंभ की थी हमने अपने ही भीतर के परिणामों से, अपने ही उपयोग से अपने उपयोग को खोजने की, अभ्यंतर जगत की खोज कर रहे थे और उसमें भी अपनी गलतियों की खोज हम कर। पर क्या करें, आज तक व्यक्ति को अपनी वकील साहब गलती क्यों नहीं मिली? आज तक हमें स्वयं की गलती, स्वयं का अपराध का बोध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने आज तक कभी कोई कार्य साहस और दृढ़ता से नहीं किया।
जिनवाणी सुनने का काम भी हमने मन लगाकर नहीं किया। कल भी विचार किया था, जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया? जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने मात्र माँ सुनने का ढोंग किया, सुना नहीं है। जिसने वास्तविकता में एक बार भी जिनवाणी सुन ली है, वह उसकी देशना लब्धि सम्यक्त दिलाकर उसका निर्वाण भी करा सकती है, पर आवश्यकता है साहस और दृढ़ता से उसे सुनने की और समझने की। सोच सकते हैं आप कि सुनने से वकील साहब क्या लाभ, पर जब तक सुनने का भी काम हम मन से नहीं कर रहे हैं, तब तक काम बनने वाला नहीं। दो बातों को समझना है, एक साहस और एक दृढ़ता। कार्य तो किए, लौकिक कार्य किए, पारलौकिक भी काम हमने किए, पर दोनों कार्यों में हमें सफलता क्यों नहीं मिली? क्योंकि थोड़ी सी मेहनत हम करते हैं कार्य करने के लिए, पुनः विश्वास खो देते हैं, छोड़ देते। पुनः दूसरा कार्य हाथ में लेते हैं, उसमें भी हमें लगता है कि नहीं, अब समय हो गया, इसमें कुछ नहीं हुआ, मैं तीसरा काम शुरू कर दूँ। पता चला करते करते 1, 2, 4, 10 कामों में हाथ हमने डाल दिया, पर एक में भी सफलता नहीं मिली। जब तक भीतर साहस नहीं होगा, तब तक हम एक सामान्य नदी पार नहीं कर सकते। संसार कहाँ से पार होगा? कभी नदी के किनारे जाकर व्यक्ति सोचने लगे कि मैं कूदूं कि नहीं कूद जाऊं, पार होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले उसे भीतर से साहस उत्पन्न करना होगा, नहीं मैं कर सकता हूं। और उस साहस को प्राप्त करने के बाद जब कार्य मध्य में पहुंचता है, पुनः दृढ़ता चाहिए कि नहीं, मैं उस दृढ़ता के साथ उस लक्ष्य तक पहुंचूंगा। यही भूल एक किसान ने की। पहुंच गया किसान एक बाबा जी के पास, कह रहा था, बाबा जी सब हमारे अगल बगल के सभी खेतों में पानी है, हमारे खेत में कुआं में खोदता हूँ पर पानी ही नहीं लगता। आप कुछ मेरे लिए कुछ दिशा निर्देशन दीजिए, कुछ मुझे उत्तर बयान कीजिए कि क्या किया जाए कि जिससे हमारे कुएं में पानी लग जाए। बाबा जी ने बताया, तुम एक काम करना, इस दिशा में यहाँ पर ऐसा कुआं खोद देना। वह व्यक्ति गया, 25-30 फुट कुछ खोदा होगा। वह सोचता है कि 30 फीट तो खोद लिया, अभी तक पानी नहीं लगा। उसने सोचा शायद बाबा जी ने गलत कहा होगा। दूसरे बगल, उसके ही बगल में और थोड़ी खाली जगह थी खेत में ही, वहाँ उसने गड्ढा खोदना शुरू किया। वो भी लगभग 40 फीट तक खोद पाया था, थक गया, कहता है नहीं, यहाँ भी तो पानी नहीं लग रहा है, बाबा जी ने गलत बताया। दूसरी दिशा में जाकर वहाँ उसने गड्ढा खोद लिया, वो भी लगभग 50 फीट का हो गया, पर पानी नहीं निकला। करते करते उसने 8-10 दिन में 10-15 जगह पर गड्ढे खोद दिए। अब खेत बचा कि गड्ढा, गड्ढे ही गड्ढे हो गए। पुनः पहुंचा 8-10 दिन बाद बाबा जी के पास, बाबा जी क्या करूं? कैसा उत्तर और कैसा सॉल्यूशन आपने दिया? मैंने 10-15 गड्ढे कर लिए, पर कुआं बनाने का प्रयास किया, पर पानी लगा ही नहीं। बाबा जी ने पूछा, भाई ठीक है, मैं समझ गया, पर एक प्रश्न का उत्तर मेरे भी दोगे क्या? उसने कहा, जी बाबा जी, तुम जो कह रहे हैं अगल बगल के खेत में पानी है, उनके कुएं में पानी लगा है, तेरे कुएं में नहीं है, तो अगल बगल के कुएं कितने गहरे हैं? उसने कहा, हो गए बाबा जी कुछ 150-200 फीट। बाबा जी समझ गए, बाबा जी समझ गए। फिर बाबा जी ने पुनः पूछा, क्यों भाई, तूने जो गड्ढे खोदे थे वो कितने गहरे?
मैं भी तो गया था, पहला गड्ढा 30, 40, 50 करते करते 100 फीट तक गड्ढे मैंने खोद डाले, पर पानी नहीं लगा। क्या उस किसान जैसी स्थिति माँ हमारी नहीं हुई? सब जगह खोद के रख दिया, पर पानी कहीं नहीं मिल पाया। कमी जिनवाणी की, कमी निमित्तों की नहीं थी, कमी हमारे उपादान की थी। हमने एक काम करने की जगह 10 काम फैला के रख दिए। जैसे उस किसान को एक भी खेत में कुएं में पानी नहीं मिला, ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में एक भी कार्य में सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि निरंतरता नहीं थी, सातत्य नहीं था, हमारी दृढ़ता पक्की नहीं थी, कमजोर थी हमारी दृढ़ता। हमें लग रहा था पता नहीं दूसरा खोद दूं, तीसरा खोद दूं, पता चला सब सही गए। सब कुएं में 30, 40, 50, 100 तक खोदा, वही कुल मिलाकर एक ही गड्ढे में खोदता तो हो सकता वही पानी लगता। पर क्या करें, आज तक हमने भी वकील साहब यही किया, सुनने का प्रयास किया, पर 4 शब्द सुने फिर छोड़ दिए, 10 शब्द सुने फिर छोड़ दिए। जो भीतर साहस और दृढ़ता चाहिए थी, निरंतरता चाहिए थी, वह मेरे भीतर नहीं थी। कभी दीपक की लौ को देखा? जैसे हवा आती है उस तरह वह हिलती रहती है, और जैसी हवा चलती है ऐसे वह लहराते हुए ज्योति के ऊपर हाथ रख लेना, चंद्रेश जी जलेगा? जो ज्योत इधर उधर हो रही है उस पे हाथ रखने से कभी हाथ नहीं जलेगा, और वही कुछ क्षण के लिए भी हवा रुक जाए, स्थिर हो जाए, तो वह हाथ जलाएगा। ऐसे ही हमारे साथ जीवन में आज तक अच्छा क्यों नहीं हुआ? हम सालों से तो जिनवाणी सुनते आए हैं, बरसों से तो हम पान करते आए, स्वाध्याय करते आए हैं, पर परिवर्तन इस कारण से नहीं हुआ क्योंकि माँ हमने निरंतरता, साहस और दृढ़ता का परिचय नहीं दिया। आज सुना, कल छोड़ दिया, परसों चिंतन किया, फिर नरसों स्वाध्याय बंद कर दिया। आज तक यही हमारे साथ हुआ, इसलिए हमें धर्म का फल भी नहीं मिल पाया। बार बार चिंतन करना ही अनुप्रेक्षा है। मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा। 12 भावना 12 उपेक्षा ग्रंथ शैलेंद्र भाई कुंद कुंद स्वामी का पढ़ रहे हैं। स्पष्ट आचार्य भगवान कह रहे हैं, जब तक बार बार कोई काम नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं होगी। हमें नहीं है पता कि कौन सी जिनवाणी या कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करने से मेरी आंखें, मेरा अज्ञान तिमिर मिट जाएगा, मेरी आंखें खुल जाए। इसलिए सतत सतत हमें वकील साहब इस जिनवाणी का पान और स्वाध्याय करते रहना चाहिए। पता है क्या हमें कौन से स्वाध्याय की कौन सी पंक्ति पढ़ने से मेरा कल्याण होगा? नहीं है। एक सामान्य पद्म पुराण का स्वाध्याय सुनकर एक श्रावक वर्णी जी बन गए। हमारे पास क्या पक्का निर्णय है, हम क्या पढ़े और क्या छोड़े? इसलिए सुनना छोड़ना नहीं है। नहीं तो सोचो महाराज जी सबको तो सुन लिया, बड़े बड़े आचार्य महाराजों को सुन लिया। आप स्वयं कहते हो, सक्षम शास्त्री कह देगा कि महावीर स्वामी की भी देशना सुनने के लिए समोशरण में गए थे, पर सुनी नहीं थी, सुनी नहीं थी। मात्र वहाँ जाकर भी हमने तन से कुछ, मन से कुछ और वचनों से कुछ परिणति की थी। आश्रव भावना पे ही पहुँचना है, आश्रव भावना पर ही पहुँचना है। अगर वही 1 घंटा जो हमने यहाँ जिनवाणी सुनने के लिए दिया था वह कहीं अन्यत्र देते तो पाप का आश्रव होता कि पुण्य का? यहाँ भले ही 1 घंटे में 10, 15, 20 मिनट भी हमारे मन में बाहर के विकल्प आए हैं, कम से कम काय योग, वचन योग 2 तो शुभ बचे। क्योंकि बात समझना है आश्रव भावना की। आश्रव जारी है, आश्रव जारी है, दोनों में से एक कोई ना कोई आश्रव सतत हमारे लिए जारी है।
कल समझा था दो आश्रव अखिलेश चाचा, शुभ अशुभ, दोनों में से कोई ना कोई एक आश्रव सतत सतत जारी है, निर्णय मुझे करना है। माना कि आपके इतने बहुत बड़े मकान में दो दिशाओं में अखिलेश चाचा दो खिड़कियां थी, दो दिशाओं में दो खिड़कियां थी। एक खिड़की खुलती थी जहां आपने बगीचा लगाया था उस दिशा में, और दूसरी खिड़की खुलती थी जहां कूड़ादान है, घूरा बना है। आप कौन सी खिड़की खोलना पसंद करोगे? जिस दिशा में कूड़ादान है उस दिशा की। क्यों? खिड़की तो खिड़की थी। क्या दोनों खिड़कियां बंद करके रखोगे? दोनों खिड़कियां बंद करोगे तो अंदर घुट के मर जाओगे। कोई ना कोई एक खिड़की तो तुम्हें खोलनी ही पड़ेगी, और स्वाभाविक है, सहज है, समझदार व्यक्ति बगीचे की तरफ खुलने वाली ही खिड़की खोलेगा, दूसरी खिड़की नहीं खोलेगा। ये आश्रव की भी दशा बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही है। वे तो खिड़की एक ऐसी आधुनिक तकनीक है, दोनों में से एक समय में एक ही खिड़की खोलेगी, एक तो पूरब की नहीं तो पश्चिम की। पूरब की खोल दो तो पश्चिम की बंद हो जाएगी, पश्चिम की खोल दो तो पूरब की बंद हो जाएगी, शुभ की अशुभ की। आश्रव तो दोनों में से किसी ना किसी का होगा। निर्णय मुझे करना है, मुझे कौन सी दिशा की खिड़की खोलनी है। मैं पुण्य को, शुभ को लाना चाहता हूँ कि अपने जीवन में अशुभ को लाना चाहता हूँ। स्वयं को स्वयं से निर्णय करना होगा। यही हमारी परिणति आज तक होती रही। ज्ञान तो हमारे पास था, पर वह ज्ञान हृदय तक नहीं पहुँचा था। भीतर से निर्णय होना चाहिए, अंदर से अनुभूति के साथ हमें ज्ञान को प्राप्त करना था। कर्मों का आना आश्रव था, वह भी दो प्रकार का था। साक्षात कर्मों का आना, यह द्रव्य आश्रव था, और जो भावों से आया था वह भाव आश्रव था। उन आश्रव भावना को 48 नंबर के श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से आज कुंद कुंद स्वामी कहने वाले हैं। समझना है, सुनना है उस जिनवाणी के शब्दों को भी। हम देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठकर भी हमने कितनी आराधना की और कितनी आसाधना की। भले ही 5-10 मिनट के लिए आसाधना हुई हो तो क्या हम वकील साहब मंदिर में आना बंद कर देते हैं? माना कि कभी आपका मन नहीं लग रहा है पूजा करने में, तो क्या दूसरे दिन पूजा करना बंद करते हैं? नहीं करते, फिर भी आते हैं। कम से कम हमारे जो मन वचन काय में से मन की परिणति नहीं थी, पर पूजा कर रहे थे, तो तन तो, शरीर से तो हमारी सुपरिणति चल रही थी। वचनों से भगवान की पूजा पढ़ रहे थे, वचन भी हमारे शुभ थे। कुछ समय के लिए मन भले ही खराब हुआ हो, पर आश्रव 2 से अधिक हुआ मन की अपेक्षा से। नहीं तो ऐसा भी सोच सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है महाराज जी, बार बार आप वही बातें क्यों समझा रहे हो कि जिनवाणी सुनो, जीवन में परिवर्तन लाओ। सालों हो गए, जीवन बदला तो बदला क्या? तो जीवन नहीं बदला तो क्या हम अपने वह परिणामों को भी बदलना नहीं चाहेंगे? बदलेगा तभी जब बार बार उसके लिए पुरुषार्थ किया जाएगा। कभी श्रीफल फोड़ लिया आपने? घर में माँ नारियल की चटनी बनाने के लिए श्रीफल को फोड़ते हो क्या? एक बार फूट जाता है ना, एक बार फूट जाता है वकील साहब। 10 बार पटका था तब 11वीं 12वीं बार फूटता है, तो 10 बार जो पटका था वो व्यर्थ गया ना।
10 बार जो पटका था वो व्यर्थ गया क्या? नहीं गया। आप कह सकते हो 12वीं बार फूटा, पर 11 बार पटक 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 के जो संस्कार प्राप्त हुए थे फूटने के, 12वीं बार तब फूटा है। माँ ऐसे ही हजारों बार जिनवाणी सुन के आत्मा में संस्कार करने पड़ेंगे, तब जाके 10-15 भवों बाद कर्म फूटेंगे। पारसनाथ भगवान को भी तो 10 भव लगे थे कर्म फूटने के लिए, कर्म दूर करने के लिए। उनका तो फिर भी निर्णय था, हमारे पास क्या निर्णय है? नहीं है। इसलिए शैलेंद्र भाई, भले ही कोई एक बालक भी जिनवाणी का पान करा रहा हो तो जाकर भले ही 5 मिनट सुना रहा हो, हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक सुनने का प्रयास करना। ये मत कहना मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैंने इतना स्वाध्याय कर लिया है। चंद्री जी, ऐसा सोचोगे तो कर्मों की निर्जरा कभी नहीं होगी। भले ही समझ में कुछ नहीं आए, मैं तो कहता हूँ जीवन में माँ परिवर्तन भी नहीं आए, पर आज का संस्कार कल का संस्कार हमारे जीवन में बदल अवश्य ही लाएगा, अवश्य ही लाएगा। क्योंकि आगम में एक अंध घोटक न्याय है, आगम में एक अंध घोटक न्याय है। उस अंध घोटक न्याय से जितने भगवान की प्रतिमा मिले, जितने निर्ग्रंथ मुनिराज मिले, सबके दर्शन करो, सबकी वंदना करो। पता नहीं कौन से भगवान की प्रतिमा को देखकर हमें सम्यक की प्राप्ति हो, पता नहीं कौन से गुरु की जिनवाणी का श्रवण करके हमें सम्यक की प्राप्ति हो। मेरे पास निर्णय नहीं है, इसलिए जो सुना रहा है उन सब की सुन लो। चंद्रेश जी, हम तो आप भी करने खड़े होते ना मंगलाचरण, मैं पूरे शब्द सुनता हूँ, ये क्या कह रहे हैं। ये कभी अहम मत करना कि मैं तो बहुत बड़ा पंडित हूँ, अब महाराज को आता क्या है, 2 साल तो दीक्षा को हुए, वे क्या सुनाएंगे। कोई भी सुनाने वाला हो, अगर जिनवाणी हो रही है, माँ कभी भी जिनवाणी का पान करना मत छोड़ो। पंचास्तिकाय की टीका में पढ़ा था, याद है, प्रत्यक्ष फल और परोक्ष फल। प्रत्यक्ष फल असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा हो रही है, भले ही हमें समझ में आए नहीं आए, श्रद्धा के साथ सुना है, निरंतरता के साथ सुना है। क्यों कहा अभी कुएं का दृष्टांत, ऐसे ही हुआ, सुना छोड़ दिया, सुना छोड़ दिया। वह जब तक साहस, दृढ़ता और निरंतरता नहीं है, पारमार्थिक में या लौकिक में सफलता मिलने वाली नहीं है, नहीं है। इसलिए कोई भी जिनवाणी सुनाने वाला मिल जाए, हम तो पहला प्रयास करते कि भाई जिनवाणी सुनो। पर क्या करें, वह भी विमल भाई जिनवाणी सुनने के परिणाम पुण्यात्मा के ही होते हैं, हर कोई जिनवाणी नहीं सुन सकता। जब जीव का पाप का उदय आया था, तब तीर्थंकर का समोषण छोड़ के भाग गया था, और जब पुण्य का उदय आया था, 2 मुनिराजों की बात समझ में आ गई थी। शेर की पर्याय में मनुष्य होकर समझ नहीं पाया, शेर बनना पड़ा समझने के लिए। निरंतरता, साहस और दृढ़ता, इसी का नाम अनुप्रेक्षा है। तीनों बातों को समझना, निरंतरता, साहस और दृढ़ता, इसी का नाम अनुप्रेक्षा 12 भावना है, और वही हम समझ रहे थे। समझना, जिनवाणी सुनते समय हमने असंख्यात कर्मों की निर्जरा कर ली थी। अगर श्रद्धा पूर्वक सुना था, आश्रव जारी था। कौन सी खिड़की खुली थी चाचा, कौन सी खिड़की खुली थी? जिनवाणी श्रद्धा पूर्वक सुन रहे थे तो जिस तरफ बगीचा था, सुगंध आने वाली थी, शुभ का आश्रव होने वाला था, वह खिड़की खोली थी। अन्यथा फिर अशुभ की तो खुलेगी ही खुलेगी। दोनों में से एक खिड़की खुलनी पक्की है। व्यक्ति पुण्य के उदय में ही अधिक अहंकार कर बैठता है और सब छोड़कर चला जाता है। राजू भैया, उस
एक क्षण के आश्रव के विषय में हमें सोचना होगा। जीव वर्तमान में दीनहीन होकर, दुखी होकर रो रहा है, तड़प रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले भवों में, पिछले समय में जो जो हमने कर्म के या कसाय के निमित्त से हमने जो भी गलतियां की थी, वह हमें आज नहीं तो कल भोगनी पड़ेगी। एकत्व समझा था, अब वह आश्रव के भेदों को हम समझ रहे थे, किस प्रकार से हमने कर्मों को आमंत्रित किया था, किस प्रकार से कर्मों को आमंत्रित किया था। उसके लिए कल आचार्य कुंद स्वामी ने 4 हेतु बताए थे, मिथ्यात्, अविरति, कसाय और योग। अब एक एक का व्याख्यान करते हुए एक एक श्लोक में समझा रहे हैं कि समझो आज तक कितनी बड़ी भूल तुमने की मिथ्यात् और अविरति के निमित्त से। मिथ्यात् में नहीं है, अभी समझ में आएगा जब उसके भेद कुंद स्वामी कहेंगे, उसका व्याख्यान जब हमें समझ में आएगा। ये चाहे गृहित मिथ्यात् हो, चाहे माँ अगृहित मिथ्यात् हो, दोनों से भी हमने अपने संसार की ही वृद्धि की है। और कोई मुखिया नहीं है, और कोई मुखिया नहीं है संसार में मुझे भ्रमित करने वाला, एकमात्र है, वह मिथ्यात् है। वह मिथ्यात् है जो पर के उपदेश पूर्वक होता है, वह गृहित है। और बिना उपदेश के कर्मोदय के निमित्त से होने वाला अगृहित मिथ्यात् है। अगृहित मिथ्यात् है। जैसे वह अगृहित मिथ्यात् तो फिर भी क्वचित कदाचित धक्का लगने पर गिर जाए, कर्मों का उदय समाप्त होने पर नष्ट हो जाए, पर उपदेश से जो गृहित मिथ्यात् हमने आज तक धारण किया है, उसके कारण से ही दुखी है। बहुत सुंदर दृष्टांत आचार्य भगवान ने आगम में दिया है। जो गृहित मिथ्यात् है वह माँ दीवाल पर की गया हुआ प्लास्टर जानते, दीवार पर पुट्टी की प्लास्टर किया, उसमें जितनी मजबूती है ऐसी वे गृहित मिथ्यात् की मजबूती है। और कच्ची दीवार, एक मात्र कच्ची दीवार जो ईंट की खड़ी कर दी है, वह अगृहित मिथ्यात् है। और गृहित मिथ्यात् एक ठोस दीवार की तरह मेरा शत्रु है, जो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को उद्घाटित होने से रोक रहे। दोनों का शत्रु है, दोनों का शत्रु है ये मोहनी, जिसके कारण हम मिथ्यात् में भी डूबे हैं और अविरति में भी डूबे हैं। मिथ्यात् अविरति के पीछे कारण कौन है? 2 ही तो है, एक दर्शन मोहनी और दूसरा चारित्र मोहनी। एकमात्र ऐसा कर्म है जो 2 मुही नागिन का काम करता है। इधर दर्शन, सम्यक दर्शन का भी घात कर लिया, उधर सम्यक चारित्र का भी घात कर लिया। ऐसा विकट शत्रु है। सबसे पहला आश्रव का कारण, आश्रव का निमित्त यहाँ पर बता रहे हैं मिथ्यात्, और दूसरा अविरति। पढ़ते हैं पहले श्लोक को 48 नंबर के, फिर समझते हैं कुंद स्वामी किस प्रकार से उन 5 मिथ्यात् 5 अविरति की व्याख्या करते हैं। एयंत विनय वीर्य संशय मन्नान विधि हवे पंच अविरमणम हिंसादि पंचविहो हवैण्यमेण। पढ़ो एक साथ। उमा स्वामी महाराज ने भी जो 25 क्रियाओं का वर्णन किया, माँ याद है तत्वात् सूत्र में सबसे सबके पहली वह क्रिया बताई अदर्शन यानी मिथ्यात्। जो विपरीत
एकांत आदि के भेद से हमारे भीतर गृहित अगृहित जो मिथ्या तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु के प्रति विपरीत श्रद्धा, ये जो कुछ भी मेरे भीतर है वही मिथ्यात है। अभी हमने बहुत ही संक्षेप में और छोटा सा ही स्वरूप मिथ्यात का समझा है। क्रियाकांड मतलब मात्र वकील साहब मिथ्यात नहीं है, उससे हटकर कुछ मिथ्यात की व्याख्या है जो 5 प्रकार की है, उसे हमें समझना है। वो तो मिथ्यात है ही, पर उसके साथ ये भी वह हमारे भीतर का गृहित मिथ्यात बैठा हुआ है। मात्र पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे माँ विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान कुनय के, पर कितना छोड़ पाए? छोड़ तभी पाएंगे जब छोड़ने के लिए निरंतर 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 सुनने का अभ्यास होगा। तो क्या आपके बालकों को, बेटों को आपने नहीं समझाया कभी कि बेटा ये गलत बात है मत करना, बेटा ये गलत बात है मत करना? एक बार उसने मान लिया? नहीं मानता, नहीं मानता। कई बार समझाने के बाद भी नहीं मानता। कोई एकाध विरला ही बेटा होता है जो तुम्हारी बात 2 4 10 बार कहने पे मानता है। ऐसी जिनमानी माँ भी कह रही है मान जाओ, छोड़ दो मिथ्यात। ये अनंत संसार का अगर कोई कारण है तो ये 5 प्रकार के मिथ्यात है: विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। ये 5 प्रकार के मिथ्यात है जो तत्वों के विपरीत जो भी श्रद्धान हैं या सच्चे देव शास्त्र गुरु छोड़कर उनके विपरीत जो कुदे कुगुरु कुशास्त्र के प्रति श्रद्धान हैं, वह परिपूर्ण रूप से विपरीत मिथ्यान है। स्वयं के भीतर पहचान करना है, बिल्कुल इधर उधर किसी के भीतर झांकना नहीं है, क्योंकि यात्रा चंद्र जी अपने अपने भीतर के अभ्यंतर जगत की चल रही। क्योंकि जब भी माँ अपराध की गलती की बात होती है, हम पड़ोसी को जरूर देखते हैं, पर अड़ोसी को, जो भीतर है, उसकी गलती नहीं दिखती। अब अपनी स्वयं की गलती खोजनी है। कितना देवशास्त्र के प्रति मेरा श्रद्धान था और कितना विपरीत श्रद्धान था। तत्वों को जानने के बाद भी मैं कितना उसके प्रति सम्यक कथन करता रहा और कितना सम्यक श्रद्धान मेरे भीतर था। जो भी विपरीत केवली भगवान भोजन करते हैं, ऐसे भी व्याख्यान करने वाले हैं। केवली भगवान समोसरण से नीचे उतरकर जो गणधर भगवान टिफिन ले आते हैं, नीचे आकर खाकर कवलाहार करके पुनः समोसरण में दिव्य ध्वनि देने बैठते। ये विपरीत कथन है, ये विपरीत कथन है। भगवान कवलाहारी, केवली भगवान कवलाहारी होते हैं। स्त्री की भी मुक्ति होती है। स्त्री की मुक्ति होती है? नहीं होती। चाहे मल्लीनाथ हो, चाहे कोई भी नाम हो, पर स्त्री की मुक्ति जैन दर्शन में चंद्र जी नहीं होती। अगर आप मानते हो तो विपरीत एकांत से उलझे हो, विपरीत एकांत से उलझे हो। वास्तविकता में सम्यक मिथ्यात की परिभाषा यही है, जो जैसा नहीं है वैसा उसको राजू जी कहना और जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना। यही संक्षेप में संक्षेप मिथ्यात। समझ में आया? जो वस्तु जैसी है, माना कि ये पेन है, उसे पुस्तक कहना, ये पेन है ऐसे पुस्तक कहना, ये भी मिथ्यात है, ये विपरीत मिथ्यात है। विपरीत कह रहे हैं। जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना, उसके विपरीत कर रहे हैं तो वह परिपूर्ण रूप से विपरीत मिथ्यात है। नहीं समझ पाए। ये केवली स्त्री मुक्ति आदि की तो बातें हम नहीं करते, पर उसके अलावा भी ऐसी कितनी सारे तत्व की विपरीत व्याख्या हम करते आए हैं।
कर नहीं पा रहे हैं तो भीतर श्रद्धा तो विपरीत बैठा है कि ये ऐसा नहीं होता, पंचम काल में वह भावलिंगी मुनिराज नहीं होते। ये सब कुछ हमारा परिपूर्ण रूप से विपरीत ही श्रद्धा है और विपरीत ही कथन है, विपरीत मिथ्यात है, विपरीत मिथ्यात है। फिर अगले इसको समझाते हुए एकांत मिथ्यात की बात कह रहे हैं। एकांत की कहना ही क्या, आज तो एकांत ही एकांत मचा है, जहाँ पहुँचो वहाँ सब कुछ एकांत से ही हो रहा है। किसी भी तत्व के प्रति, किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति अगर हमारे पक्षपात के भाव है तो वह एकांत मिथ्यात है। चाहे आप हमेशा के लिए नित्य मान लो, चाहे अनित्य मान लो, एक ही मान लो, अनेक ही मान लो, कि कभी जब भी वह नए की सापेक्षता को लिए बिना जो भी कथन, जो भी श्रद्धान है, वह एकांत मिथ्यात है, एकांत मिथ्यात है। पहले ही करेला, कुछ कहावत है क्या, कुछ कहावत है क्या ऐसी, पहले ही करेला और फिर नीम चढ़ा। वैसे ही तो मिथ्यात पंचम काल और फिर एकांत मिथ्यात सबसे खतरनाक है। समझ में नहीं आता हम कौन से मिथ्यात में हैं। वह चाहे तत्व के, देव शास्त्र गुरु के किसी भी स्वरूप के विषय में हमारा जो एकांत मत से, एक ही अपेक्षा से कथन हो रहा है, श्रद्धान हो रहा है, वह एकांत मिथ्यात है। समझाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता, क्योंकि सबको सब पता है, पर पते पर नहीं पहुंच पा रहा है। एकांत, एक ही पक्ष को मानना ये एकांत है। चाहे तत्वों की बात हो, चाहे किसी ग्रंथ की बात हो, चाहे कोई नहीं तो चंद्री जी कहे हम तो मात्र आचार्य कुंद कुंद स्वामी और उनसे पंच परमागम को मानते हैं, बाकी नहीं मानते। आप शुद्ध कुंद कुंद स्वामी के विद्वेषी हो, शुद्ध कुंद कुंद स्वामी की, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने कभी ये कहा ही नहीं है। उन्होंने तो प्रत्येक ग्रंथ में उभय नय का आश्रय लेते हुए कथन किया है। उभय नय का आश्रय लेकर उभय का कथन, वह भी सम्यक प्रकार से करना, वही अनेकांत है। इसलिए कभी भी एक के राग में निर्णय करोगे तो आप एकांत मिथ्यात्व में ही पहुंचोगे। बहुत सूक्ष्म व्याख्या है माँ एकांत की, बहुत सूक्ष्म व्याख्या अनेकांत की है, उतनी ही सम्यक मिथ्यात्व की भी सूक्ष्म व्याख्या है। इसलिए मात्र एक के पीछे मत दौड़ो, अनेक को समझो, सबका अस्तित्व है, उसको वैसा ही मानो। जितना जरूरी चंद्री जी कुंद कुंद स्वामी के पंच परमागम को पढ़ना है, उतना ही छोटे छोटे आचार्य भगवंतों के भी माणिक नंदी स्वामी का परिक्षमक सूत, आला पद्धति आदि छोटे ग्रंथों को भी पढ़ना आवश्यक है। मत एकांत में उलझो, एकांत भी मिथ्यात है, चाहे तत्वों का हो, चाहे अन्य किसी का प्रकार का हो, वह एकांत हमें दीर्घ संसार में ही उलझाने वाला है। निर्णय कभी, डॉक्टर साहब अच्छी बात पूछ लो, जब आप किसी पेशेंट की नाड़ी को देखते हो तो मात्र नाड़ी देखने से निर्णय करते हो? नाड़ी देखने के बाद कभी उसका छाती भी, पेट भी, सर भी, सब कुछ अनुभव करते हो? 10 प्रश्न और पूछते हो, और कुछ हो रहा है क्या, और कुछ हो रहा है क्या? सब कुछ निर्णय करने के बाद फिर कहते हो कि हाँ तुम्हें सर्दी जुकाम है, ये वायरल है। एक मात्र कोई एक वस्तु, नाड़ी भी मात्र देखी तो भी तीनों नाड़ी समझनी पड़ेगी ना। पहली बार आपको पित्त समझ में आ गया, नहीं तुम्हें पित्त नहीं, 2 बार 3 बार एक एक उंगली कम ज़्यादा करके देखते हो, फिर निर्णय करते हो। ऐसे ही तत्वों का भी निर्णय, देव शास्त्र गुरु के प्ररूपण का सबका निर्णय हमें समय देखकर ही अनेकांश से करना होगा। जब वैदिक डॉक्टर भी अपनी एक बात से निर्णय नहीं करता, करते हो क्या? नहीं करते।
तब फिर तत्वों का हम एकांत से मां निर्णय कैसे करें? नहीं हो सकता, ये एकांत मिथ्यात है। विनय बहुत अच्छी कही महाराज जी, एक को नहीं मानना ना, हम तो जितने जितने मिलते हैं वह रास्ते पर सबको मानते हैं, हम सबको मानने वाले हैं, चाहे किसी भी पर्याय में हो। भाई ये भी गलत है, सब समान है हमारे लिए, तो सब धर्म सब हम एक से ही मानते। जो हमें मंदिर मिलता है वहाँ हॉर्न बजा के जाते हैं, कहीं ना कहीं माथा टेक के जाते हैं। भाई नहीं, ये विनय मिथ्यात है, ये अविवेक का परिचय तुम दे रहे हो। वह वास्तव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की ही पहचान कर कर उनकी ही वंदना और उनकी भक्ति आदि की व्याख्या है। एकांत में ये भी मत ले जाना। नहीं तो महाराज ने कहा ना कि महाराज जी एक को मत मानो, हम सबको एक सा मान रहे। सब एक से नहीं होते, सब एक से नहीं होते। सभी देव, सभी गुरु, सभी शास्त्रों को हम अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु मानकर उन पर श्रद्धा कर रहे हैं, सबको मान रहे हैं, सबको मान रहे हैं, तो वह वैनिक मत है। ये भी मत कह देना सबका मालिक एक है, नहीं है। प्रभु देव शास्त्र गुरु की अपेक्षा से कथन चल रहा है, कोई सब समान नहीं है। कथनचित कथनचित, सभी एक समान नहीं होते। देव शास्त्र गुरु भी भले ही हम तीनों को अपने इष्ट मानते हैं, पर परमात्मा शास्त्र और गुरु इन तीनों में भी ऊपर नीचे पना है। हाँ, नहीं तो हमने तो गुरु की पूजा कर ली, जिनवाणी का अर्घ्य चढ़ा दिया, जिनवाणी के दर्शन हो गए, भगवान के हो गए, सब कुछ हो गया, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। तीनों का जैसा जैसा स्थान है वैसा ही वैसा हमें फल प्राप्त होगा, ये भी पक्का मान लेना। तीसरा मिथ्यात विनय मिथ्यात। आश्रव जारी है, अपने अपने सूक्ष्म परिणामों को पकड़ने का प्रयास करना कि मेरे परिणाम आज तक कैसे रहे और मुझे कैसा करना चाहिए था। क्या करे, पर जीव अपनी परिणति सुधारना ही नहीं चाहता। सुधारना चाहे तो वकील साहब व्यक्ति एक दिन में सुधर जाता है, और जिसको सुधारना है ही नहीं है वह सालों साल नहीं सुधार सकता। ये एकांती पक्ष का विनय का ही व्याख्यान, मिथ्यात का ही व्याख्यान चल रहा है। क्या करे क्या करे। चंद्री जी आपका नाम ले लूँ, बुरा तो नहीं मानोगे, और मान भी जाओ तो क्या कर लोगे। मुझे तो जाना है, ये पक्का है, ये बस जल्दी अब निष्ठापन होगा, फिर तो मैं फ्री हूँ। क्या हुआ, चंद्री जी जा रहे थे वकील साहब के साथ, जाते जाते उन्होंने रास्ते में देख लिया एक भैंस को देख लिया, और जैसे ही भैंस को देख लिया वकील साहब को कह रहे हैं चंद्री जी कि देखो वह भैंस सफ़ेद है। चंद्री जी कह रहे हैं देखो भैंस सफ़ेद है। वकील साहब कह रहे बुखार चढ़ा क्या, भैंस और सफ़ेद, अरे नहीं दिख रही तुम्हें सामने भैंस सफ़ेद है। वकील साहब कह रहे हैं तुम्हें कोर्ट ही ले जाना पड़ेगा, सामने काली दिख रही इतनी बड़ी भैंस और तुम सफ़ेद कह रहे। वह कहते नहीं है ही नहीं है, वो भैंस तो सफ़ेद ही है। अब दोनों की शुरू हो गई। उन्हें कहा मैं तो सत्य कह रहा हूँ, मुझे तो भैंस सफ़ेद ही है। ये तो कहता अगर ये भैंस सफ़ेद नहीं होगी ना तो मैं अपनी जीभ काट लूँगा। कहते बहुत अच्छी बात। वकील साहब कहते हैं कि बहुत अच्छी बात, चंद्री जी स्वयं मुंह से कह रहे हैं उनकी तो जीभ कटनी है। उनने कहा 2 4 6 लोगों को और बुलाया। वकील साहब के वैसे ही बहुत सारे मित्र थे, वकील थे, सबको बुलाया कि देखो ये झूठ बोल रहा है, सफ़ेद झूठ बोल रहा है, भैंस काली और सफ़ेद कह रहा है। वो बार बार सबको बुलाकर एक ही बात कहे, पर चंद्रे जी अपने बात पर अटल थे। उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ भैंस सफ़ेद है तो सफ़ेद है। 50 लोगों ने समझाया कि भाई ये काली है, सफ़ेद कहाँ है, काली है सफ़ेद है, तू मानो ना और जीभ काट लो अपनी। तूने प्रॉमिस किया था कि मैं अगर झूठ हो जाऊंगा तो जीभ काटूंगा। सब कह रहे हैं 50 लोग कि भैंस काली है, तू अकेला सफ़ेद कह रहा है। अब तुम झूठ बोल रहे हैं। वकील साहब खड़े हो गए, नहीं तुमने झूठ बोला है, जीभ आपकी काटनी पड़ेगी। चंद्रे जी कहते हैं ये भैंस काली थी, सफ़ेद थी, सफ़ेद है और सफ़ेद ही रहेगी। वो कहते कैसी बात कर रहे हो।
चंद्री जी आप पंडित हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, आप मान जाओ ना। वो कहता है दुनिया कुछ भी कहती रहे, दुनिया कुछ भी कहती रहे, मैं जीभा तभी काटूंगा जब मैं अपने मन से मानूंगा कि भैंस सब काली है। मैं मान ही नहीं रहा, तुम सैकड़ों लोग कह देना, तुम्हारे मानने से मैं जीभ थोड़ी काटूंगा। ऐसी विपरीत एकांत वालों की यही व्याख्या चल रही है आज तक मिथ्यात्व की। मैं सफ़ेद मान रहा हूँ, मैं जीभ तभी तो काटूंगा, वकील साहब चंद्री जी कह रहे हैं मैं जीभ तभी काटूंगा जब मैं मानूंगा। मैं मान ही रहा हूँ, तुम्हारे मानने से मेरे में क्या फ़र्क पड़ रहा है? तुम्हें लग रहा है तुम काट लो, मैं तो काटूंगा ही नहीं। ऐसी परिणति है एकांत मिथ्यात्व वालों की। विपरीत एकांत विनय संशय, जो उभय कोटि का ज्ञान है, सांप है कि रस्सी है, ऐसा है कि वैसा है, ये सत्य है कि वो सत्य है, जो ये दोलायमान गति है, ना इधर के बचे ना उधर के बचे, ऐसी जो परिणति जिस जीव की परिणामों की, श्रद्धान की, विश्वास की, विवेक की, ज्ञान की होती है, वह संशय एकांत, संशय मिथ्यात्व में डूबा है। इन सभी से परिपूर्ण रूप से कर्मों का आश्रम जारी है। किसका? इन क्रियाओं से मिथ्यात्व का, अदर्शन का आश्रय जारी है। कौन सी खिड़की खुली है? कौन सी खिड़की खुली है? बगीचा की नहीं, कूड़े घन की। ये मिथ्यात्व अशुभ है, शुभ नहीं। ये विपरीत एकांत विनय संशय अज्ञान, ये परिपूर्ण रूप से अशुभ की खिड़की है। जहाँ कूड़ादान था वहीं से सुगंध आएगी, दुर्गंध, दुर्गंधी आएगी। अशुभ कर्मों का आश्रय जारी है, जारी है। गुरुजी के पास पहुंचा शिष्य और पूछता है, गुरुजी ये तत्वों का स्वरूप कैसा है, ये जीव कैसा होता है? गुरुजी कहते हैं जानता ही नहीं तो बताऊं क्या, जानता ही नहीं तो बताऊं क्या। ये अज्ञान दर्शन को चलाने वाला ऐसा जीव भारत में हो चुका, जिससे सत्य घटना बता रहा हूँ। शिष्य पहुंचता है गुरु से, भगवान से पूछने के लिए, गुरुजी सत्य बात बता दो, क्या सत्य है, क्या सत्य? वो कहता है गुरुजी कि मुझे ही नहीं पता, जानता ही नहीं तो बताऊं क्या। ये अज्ञान मिथ्यात्व है। बहुत सारे जीव वकील साहब ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, हम कम जानेंगे तो अच्छा है, ज़्यादा टेंशन ही नहीं। कम जानने वाला भी अज्ञान मिथ्यात्व में डूबा है। जो जानता नहीं वो तो है ही, पर नहीं सुनने वाला, नहीं जानने वाला भी। क्यों सुनना, क्यों छोड़ना? इसलिए ना सुनना ना छोड़ना। सुनेंगे प्रवचन तो मन में ऐसा लगता है कि ये छोड़ दूँ, रात्रि भोजन छोड़ दूँ, वो छोड़ दूँ, इसलिए अच्छा है महाराज जी हम सुनते ही नहीं है। ना सुनना ना छोड़ना, कोई टेंशन ही नहीं। भाई सुनोगे नहीं तो छोड़ोगे कब, सुनोगे नहीं तो सुधरोगे कब? सुधरने के लिए पहले सुनना भी तो पड़ेगा। अज्ञान से कभी भी काम नहीं होगा। ज्ञान तभी मिल पाएगा जब वह हम अज्ञान मिथ्यात्व से दूर होने का प्रयास करेंगे। जो हित अहित का परिहार रूप ज्ञान है, उसका निर्णय ही नहीं अगर हम करेंगे कि आगम में यथार्थ क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तब तक काम बनने वाला नहीं है। इसलिए जिनवाणी सुननी होगी, जनवाणी नहीं, जनवाणी नहीं तो जनवाणी तो हमने खूब सुन ली, जनवाणी नहीं, मनमानी भी नहीं। चंद्रे जी जब भी कभी इस सरस्वती की गद्दी पर, जिनवाणी की गद्दी पर बैठो तो जिनवाणी ही कहना, जनवाणी या मनमानी नहीं कहना। जनवाणी भी नहीं न मनमानी, जिनवाणी कहना। वो जिनवाणी इन 5 मिथ्यात्व से अलग है, न विपरीतता है, न एकांतता है, न विनय संशय, न किसी प्रकार का अज्ञान है। इनसे दूर जो यह सच्ची जिनवाणी है वही ज्ञान देने वाली है, और उससे ही मेरा मिथ्यात्व दूर होने वाला है। वही लिखा, एयंत विनय विवरीय संशय अन्नाणम इति चेव पंच। ये 5 मिथ्यात्व, ये 5 मिथ्यात्व दूसरे पंक्ति में कह रहे हैं, अविरणम हिंसादि पंचव्यो हवई नियमेन।
जो ये अविरति है वह भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसके निमित्त से वह भी 5 प्रकार का अविरति है। उन दोनों से भी अशुभ का ही आश्रव जारी है। कितनी हिंसा और कितनी अहिंसा, कितनी हिंसा और कितनी अहिंसा कुछ ही दिन पहले हमने समझा था। इस पर्याय के निमित्त से कितनी कितनी हमने द्रव्य हिंसा भी और भाव हिंसा भी की। भले ही द्रव्य हिंसा नहीं कर रहे हैं, पर भाव हिंसा से मां बच पा रहे हैं? नहीं बच पा रहे हैं। किंचित भी किसी के बारे में हम गलत विपरीत सोचकर कुछ भी चिंतन कर रहे हैं, उसकी हिंसा हो नहीं हो, साक्षात मैं पंचेंद्रिय जीव की अपनी तो हिंसा कर ही रहा हूं। सम्यक दृष्टि पर एक तो प्रत्यय, तो क्या सम्यक दृष्टि अविरति होने से अविरति से आने वाला आश्रव बंद हो गया? अविरति से आने का आश्रव बंद हुआ, मिथ्यात्व का आश्रव बंद हुआ, पर अविरति, कसाय, योग आदि के रूप से आश्रव जारी है। खुश मत हो जाना, हम तो सम्यक दृष्टि अविरति है, एक प्रत्यय छूटा है, शेष 3 प्रत्यय अभी शेष है कुंद कुंद स्वामी की अपेक्षा से। हिंसा, झूठ, वकील साहब झूठ से तो वकीलों का दूर दूर तक कोई निष्ठा नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, मैं तो पता नहीं हमें इसलिए पूछ रहा हूँ। काम ही नहीं चलता वकीलों का, क्या आपका भी नहीं काम चल सकता, दूसरों की क्या कह रहे हैं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपने आप को देख लो कि हम कितने सही और हम कितने गलत है। दूसरों के अपराधों की खोज करने से मेरा जीवन ठीक नहीं होगा, मुझे अपनी स्वयं की गलती को पहचानना होगा। चोरी, कुशील, परिग्रह, भले ही द्रव्य से कोई पाप कर पाए नहीं कर पाए, जीव द्रव्य से बहुत कम पाप करता है। सबसे अधिक अविरति तो परिणामों से ही चलती है। यहाँ बैठे बैठे भी कोई दुकान की चिंता कर रहा है, विमल भैया आज तो रविवार है महाराज जी, पर फिर भी दिवाली का तो सीजन है, जाना तो है ही, दुकान में जाना है। यही सोच रहे अब 10 बज गए महाराज जी, बंद तो कर दो, दुकान खुलने का समय हो गया है। परिग्रह का चिंतन शुरू हो गया है, आश्रव जारी है, आश्रव जारी है। अशुभ का ये परिग्रह अविरत, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 प्रकार के अविरति में जीव प्रति समय आश्रव कर रहा है। क्यों अविरति हुई? कषायोदयात् तीव्र परिणामा चारित्र मोहस्य। ये चारित्र को, अविरति को जीव ने क्यों प्राप्त कर लिया? कारण एक ही था, कषाय की तीव्रता। और जहाँ जहाँ कषाय, अविरति आदि है, परिपूर्ण रूप से हमारा घाटा ही है। समय हो गया है, समय आपका वकील साहब हो गया है। आज 1 भी तारीख हो गई, क्या हुआ? समय हो गया है। चाहे जो शब्दों से कह लो, कितना ही अपने आप को शब्द सुंदर करके समझाने का प्रयास किया करना, पर समय तो किसी के लिए न रुकता है न ठहरता है। इसलिए उस सत्य की पहचान करने के लिए अपने स्वयं के अपराधों का, किसके? किसी दूसरे के नहीं, अपने स्वयं के अपराधों का बोध करने के लिए जो आज तक मिथ्यात, अविरति दोनों प्रत्ययों से हमने कर्मों का आश्रय करके अपनी आत्मा को दुखी किया है, उसको ठीक करने के लिए पहले अपराधों का बोध करें और अपराधों से दूर होने का प्रयास करें। अगर अपराध क्या है, क्यों है, कैसे है, ये जिनवाणी के बिना नहीं समझ में आने वाला, इसलिए सतत जिनवाणी सुनने का अभ्यास करना होगा। कैसे बोध होगा गलती का? परमात्मा बोलता नहीं है,
ये जिनवाणी अपने आप से कहती नहीं है। एक जिनवाणी का श्रवण देशना ही ऐसी है जो हमारे जीवन में परिवर्तन कर सकती है। इसलिए इनको समझे समझे तो ही जीवन हमारा बेहतर हो सकता है, अन्यथा होने वाला नहीं है। जाओ विमल भैया, चाबियाँ याद कर रही होगी दुकान की, माताओं के घर के बर्तन याद कर रहे होंगे। जाओ, करते हैं कल पुनः समय पर अगले 2 प्रत्ययों की व्याख्या जो कुंद कुंद स्वामी करने वाले हैं। अगले श्लोक में उसे समझने का समय पे प्रयास करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।